सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए जानिए आज क्या पढ़ते हैं। देखिए ये सामने आपको एक चित्र दिख रहा है। चित्र में देखते हैं क्या क्या बना हुआ है। आप गौर से चित्र को देखिए। आइए हम देखते हैं इस चित्र में क्या क्या बना हुआ है। देखिए मैंने आपको एक चित्र दिखाया था, अब बताते हैं चित्र में क्या क्या दिख रहा है। ये देखिए बादल दिख रहे हैं, इसमें मैंने बादल लिखा हुआ है। आसमान है, बादल कहाँ है, आसमान में है। घास है, ये सब चिड़िया हैं, पेड़ है, फूल है और सड़क है। तो बच्चों हर चीज़ का अपना एक नाम होता है, तो नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हर नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, वैसे हर संज्ञा शब्द की अपनी एक ना एक विशेषता होती है। अब देखिए इन सब की क्या विशेषता है। देखिए मैंने लिखा था बादल। अब बादल देखिए कैसे दिख रहे थे, काले काले बादल दिख रहे थे। तो बादल की विशेषता क्या थी, बादल बादल काले हैं। आसमान कैसा है, नीला है। घास कैसी है, हरी है। चिड़िया के बारे में मैंने बताया कि 2 चिड़िया उड़ रही हैं। और पेड़ कैसा है, बड़ा है। और फूल किस तरह से दिख रहे थे आपको, रंग बिरंगे। और सड़क कैसी दिख रही थी, लंबी सड़क। आप उसको ये भी कह सकते हैं, पतली सड़क भी कह सकते हैं। या पेड़ के बारे में ये भी बोल सकते हैं, हरा भरा पेड़। इस तरीके से आप इन शब्दों के द्वारा इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया जैसे कि हर चीज़ की अपनी एक विशेषता होती है, तो वो कुछ शब्दों द्वारा उसकी विशेषता को बताया जाता है। तो जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे विशेषण। चलिए इसकी परिभाषा पहले देखते हैं और परिभाषा का स्पष्टीकरण करते हैं। परिभाषा को पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया कि नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं और उनकी उन संज्ञा शब्दों की कोई ना कोई शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषता बताते हैं। तो इस प्रकार विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। बच्चों मैंने यहाँ पे 3 उदाहरण लिखे हैं, एक एक उदाहरण को पढ़ते हैं और उसको समझाते हैं। पहला लिखा है पानी ठंडा है। तो पानी की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, कैसा है, ठंडा है। और किस शब्द से विशेषता बता रहे हैं, ठंडा शब्द से। तो इससे विशेषण क्या हो गया, ठंडा। और उसके पास दूसरा वाक्य क्या, उसके पास 3 पेंसिल हैं। उसके पास कितनी पेंसिल है, 3 पेंसिल है। तो पेंसिल की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो 3 है और विशेषता बताने वाला शब्द है 3। तो ये विशेषण हो गया। तीसरा देखिए, फूल पर रंग बिरंगी तितली मंडरा रही है। तो फूल पर कैसी तितली मंडरा रही है, रंग बिरंगी। तो रंग बिरंगी शब्द जो है तितली की विशेषता बता रहा है, इसलिए रंग बिरंगी शब्द जो हो गया विशेषण हो गया। आइए और उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। उसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम ये देखते हैं कि विशेषण शब्द की पहचान कैसे करी जाती है। विशेषण शब्द की पहचान करने के लिए हम वाक्य में कैसा, कैसी या कैसे, कितनी या कितना ये लगा करके प्रश्न करते हैं और जो शब्द हमें उत्तर देता है उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए इसमें पहला वाला उदाहरण देखिए, बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अब प्रश्न इसका क्या बन रहा है, बाग में कैसे फूल खिले हैं। कैसे का उत्तर क्या दे रहा है, रंग बिरंगे। तो ये शब्द रंग बिरंगे शब्द विशेषण हो गया। आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण इसमें लिखा है, मोहन के पास 3 चॉकलेट हैं। अब हम इसका प्रश्न बनाते हैं कितनी शब्द लगा करके। तो मोहन के पास कितनी चॉकलेट है। तो इस कितनी शब्द का उत्तर देने वाला शब्द क्या है, 3। तो ये 3 शब्द जो हो गया विशेषण हो गया। ये किसकी विशेषता बता रहा है, चॉकलेट की। तो बच्चों जब हमें किसी वाक्य में विशेषण को जानना होता है कि कौन सा शब्द विशेषण है, तो हम 2 प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा जान सकते हैं। एक होता है कैसा, कैसी, कैसे, कैसा, कैसी और कैसे, और कितना, कितनी। इन शब्दों के द्वारा अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो जो शब्द उत्तर देता है वो शब्द विशेषण होता है।
अब उसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात क्या होती है, चलिए उसको समझते हैं। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि विशेषण के साथ शब्द के साथ एक शब्द आता है विशेष्य। अब विशेष्य क्या शब्द होता है, चलिए इसको समझते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। मतलब क्या है, चलिए इसके उदाहरण से समझते हैं। काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो कैसा घोड़ा दौड़ रहा है, काला, तो काला शब्द तो हमें समझ में आएगा विशेषण है। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है, काला किसकी विशेषता बता रहा है, घोड़े की, तो ये घोड़ा शब्द क्या हो गया, विशेष्य। तो आपको समझ में आ गया, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो काला शब्द घोड़ा शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए घोड़ा शब्द विशेष्य हो गया और काला विशेषण। देखिए मैंने यहाँ लिखा है विशेषण काला और विशेष्य घोड़ा। उसी प्रकार जैसे मैंने पिछले उदाहरण बताया था कि बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। रंग बिरंगे शब्द तो कैसे फूल खिले हैं, रंग बिरंगे, हमें विशेषण मिल गया। अब रंग बिरंगे क्या है, किसकी विशेषता है, फूल की, तो फूल क्या हो गया, विशेष्य। तो बच्चों आपको समझ में आ गया विशेष्य। तो आज अभी समझा आपने विशेषण और विशेष्य। अब हम विशेषण को और अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ अभ्यास कार्य देखेंगे, जिससे हमें और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। पहला अभ्यास कार्य क्या देखते हैं हम, इसमें क्या लिखा है। जब किसी हमने बच्चों आपको पहले भी आपका वीडियो में समझाया था, जब हम कोई भी अभ्यास कार्य करते हैं तो सबसे पहले उसके निर्देश पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तब हम उस अभ्यास कार्य को करते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण शब्द पर गोला लगाइए। निर्देश क्या है, नीचे लिखे वाक्य, वाक्य कहाँ लिखे हैं, ये नीचे लिखे हैं। उसमें हमें क्या करना है, विशेषण शब्द पर गोला लगाना है। पहले हमें ढूंढना है कि विशेषण शब्द क्या है, फिर उस पर हमें गोला लगाना है। चलिए हम शब्दों को, अब हम वाक्यों को पढ़ते हैं। मोहन के पास 3 कारें हैं। हमें नहीं पता इसे विशेषण क्या है, तो उसको जानने के लिए क्या करेंगे, कैसा या कितना लगा करके प्रश्न करेंगे। हम पहले कैसा लगा के प्रश्न करते हैं। मोहन के पास कैसी कारें हैं, तो कैसी का तो उत्तर नहीं मिल रहा है हमें, तो हम प्रश्न लगाएंगे मोहन के पास कितनी कारें हैं। कितनी का उत्तर मिल रहा है ना हमें, तो कौन सा शब्द विशेषण हुआ, 3। मोहन के पास 3 कारें हैं, तो ये 3 शब्द जो हो गया विशेषण हो गया। तो हमें क्या करना है, इस पर गोला लगाना है। ठीक है, देखिए मैंने अब 3 शब्द पर गोला लगा लिया। तो अभ्यास कार्य को पहले मैंने अच्छे से समझा, फिर उसको करा। अब हम दूसरा देखते हैं। गिलास में गर्म दूध है। प्रश्न बनाते हैं, गिलास में कैसा दूध है, उत्तर क्या दे रहा है, गर्म, तो विशेषण क्या हो गया, गर्म। अब हम गर्म शब्द पर गोला लगाते हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे गर्म शब्द पर गोला लगा दिया, तो क्योंकि मुझे पता चल गया ये विशेषण है। अब लड्डू मीठा होता है। हमने प्रश्न बनाया, लड्डू कैसा होता है, उत्तर क्या दे रहा है, मीठा, तो मीठा शब्द जो हो गया विशेषण हो गया। और ये एक बात हम इसमें और बताते जा रहे हैं, देखिए ये शब्द गर्म शब्द दूध की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण के साथ आप ये भी समझ लीजिए कि दूध विशेष्य है। उसी प्रकार मीठा शब्द लड्डू की विशेषता बता रहा है, तो मीठा विशेषण है और लड्डू विशेष्य है। चलिए हम मीठा शब्द पर गोला लगा देते हैं। विशेषण को और अच्छे से समझने के लिए हम एक अभ्यास कार्य और करेंगे। देखिए इसमें क्या निर्देश लिखा है, विशेषण शब्दों से खाली जगह भरिए। हमें निर्देश समझ में आ गया है कि खाली जगह भरनी है, किससे भरनी है, विशेषण शब्दों से। अब इसमें लिखा है नेहा लड़की है। नेहा कैसी लड़की है, अब हम इसमें विशेषण शब्द भरेंगे। तो इसमें विशेषण हमने, चलिए आप इसमें लिख सकते हैं नेहा पतली लड़की है, नेहा गोरी लड़की है, नेहा सुंदर लड़की है। हम इसमें भरते हैं नेहा सुंदर लड़की है। यहाँ पे भर दिया सुंदर शब्द, तो सुंदर शब्द ये विशेषण शब्द था, मैंने लड़की के लिए प्रयोग करा, नेहा के लिए प्रयोग करा, तो ये नेहा सुंदर लड़की है। ठीक है ना। अब हमने नेहा कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। अब हमने देखिए पिताजी ने डैश आम खरीदे। अब हम इसमें लिख सकते हैं पिताजी ने मीठे आम खरीदे, पिताजी ने 2 आम खरीदे, पिताजी ने हरे आम खरीदे। हम इसमें से कोई भी विशेषता बताने वाला शब्द लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ लिखेंगे मीठे। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिया मीठे, वाक्य बन गया पिताजी ने मीठे आम खरीदे। अब ये देखिए तीसरा पढ़िए, बाग में डैश बच्चे खेल रहे हैं। हम इसमें लिख सकते हैं कि बाग में
छोटे बच्चे खेल रहे हैं, बाग में 4 बच्चे खेल रहे हैं। हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी विशेषता बताने वाला शब्द बच्चों के लिए लिख सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं छोटे बच्चे। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर लिख दिया छोटे, जो बच्चों की विशेषता बता रहा है। बाग में छोटे बच्चे खेल रहे हैं। तो इन अभ्यास कार्यों से आपको विशेषण और अच्छे से स्पष्ट हो रहा है। अब हम विशेषण और विशेष्य को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए एक अभ्यास कार्य और आपसे कराते हैं। ठीक है, आगे चलिए। चलिए बच्चों, इसका निर्देश पढ़ते हैं। तीसरे अभ्यास कार्य का किसी भी अभ्यास कार्य करने से पहले हम निर्देश अवश्य पढ़ते हैं। देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण शब्दों पर लाल रंग का गोला तथा विशेष शब्द पर हरे रंग का गोला लगाइए। निर्देश हमको अच्छे से समझ में आ गया। नीचे वाक्य लिखे हैं, उन वाक्यों में हमें विशेषण और विशेष्य को ढूंढना है और विशेषण शब्दों को बताने के लिए हमें उसमें लाल रंग का गोला लगाना है और विशेष शब्द को समझाने के लिए हमें उसमें हरे रंग का गोला लगाना है। ये निर्देश समझ में आ गया। अब अभ्यास कार्य को करते हैं। देखिए, पहला क्या है? का। मेरे पास लाल कमीज है। मेरे पास लाल कमीज है। विशेषण ढूंढने के लिए हमने कहा मेरे पास कैसी कमीज है? लाल है। और लाल क्या है? किसकी विशेषता है? कमीज की। तो लाल शब्द जो हो गया आपका विशेषण और कमीज हो गया आपका विशेष्य। तो चलिए हम उसका अभ्यास कार्य को करते हैं। तो देखिए, मैंने जो विशेषण शब्द था उस पर लाल रंग का गोला लगा दिया, जो विशेष शब्द था उस पर हमने हरे रंग का गोला लगा दिया। दूसरा देखते हैं। मेज पर 4 केले रखे हैं। अब हमें विशेषता बताने वाला शब्द ढूंढना है। हमने प्रश्न बनाया मेज पर कैसे केले रखे? उत्तर तो नहीं मिल रहा। फिर हमने प्रश्न बनाया मेज पर कितने केले रखे? उत्तर मिल गया 4। तो 4 शब्द हो गया विशेषण। अब 4 क्या है? 4 किसकी विशेषता बता रहा है? केले की। तो विशेष हो गया केले। तो हम 4 पर लाल रंग का गोला और विशेष और केले पर हरे रंग का गोला बनाते हैं। चलिए तीसरा पढ़ते हैं। आकाश में काले बादल छाए हैं। आकाश में कैसे बादल छाए हैं? काले। काले शब्द हो गया विशेषण और काले शब्द बादल के लिए प्रयोग हुआ है, तो बादल हो गया विशेष्य। चलिए इस अभ्यास कार्य को भी करते हैं। विशेषण शब्दों का प्रयोग विभिन्न प्रकार से करते हैं। विभिन्न प्रकार से हम संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। कभी वो उसके गुण के बारे में, कभी संख्या के बारे में, कभी परिमाण। इस तरीके से हम विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो ये बच्चों आज आपने समझा विशेषण और विशेष्य। विशेषण के भेद हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद बच्चों। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालिएगा।